आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। अब दैनिक जीवन में रसायन है मतलब हमारी डेली लाइफ में केमिकल्स वगैरह का यूज होता है, वो कैसे होता है उसके बारे में हम देखते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले आपके टॉपिक आएगा अम्ल। अम्ल को हम इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। सबसे पहले अम्ल की परिभाषा क्या होगी? वे पदार्थ जो सार से क्रिया करके उनके गुणों को नष्ट कर देते हैं, यानी वे पदार्थ जो सार से क्रिया करेंगे। किससे क्रिया करेंगे? सार से, और सार के गुणों को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। अब अम्ल शब्द जो है वो एसिड होता है इंग्लिश में, बट ये शब्द एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड था जिसको बोलते हैं एसिडस। क्या बोलते हैं? एसिडस। तो लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड आया था एसिडस, उससे क्या बना है? एसिड बना है। क्या बना है उससे? एसिड। और जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पदार्थ चखने पर खट्टे लगते हैं उन्हें क्या बोला गया था? एसिड बोला गया था या अम्ल बोला गया था। और वैसे अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो वे पदार्थ जो सार से क्रिया करके उनके गुणों को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल। अब अम्ल के आते हैं भौतिक गुण। क्या आते हैं आपके अम्ल के? भौतिक गुण। अम्ल के भौतिक गुणों में सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका स्वाद कैसा होता है। तो इनका स्वाद होता है खट्टा। कैसा होता है इनका स्वाद? खट्टा होता है। दूसरी हम बात करते हैं कि ये जलीय विलयन में अगर हम इसको घोलेंगे, यानी अगर अम्ल को पानी में घोला जाता है तो ये क्या करते हैं? तो अगर इनको पानी में घोलेंगे तो ये कौन से आयन देंगे? H+ आयन, यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं पानी के अंदर। तीसरी बात आती है अम्ल के बारे में कि ये क्या करते हैं पीएच स्केल वगैरह के अंदर। तो एक पीएच स्केल होती है जो आगे हम बताएंगे। तो इनकी पीएच स्केल पर जो मान होता है वो होता है आपका 0 से 7 के बीच। मतलब अम्ल की अगर पहचान करनी है तो उसे पीएच स्केल पर थोड़ा सा गिरा कर देखेंगे तो उसका जो मान आएगा 0 से कहाँ तक आएगा? 7 के बीच में आएगा। चौथी हम बात करते हैं अम्ल के जलीय विलयन की। अगर अम्ल का जलीय विलयन लेते हैं तो इसका जलीय विलयन जो होता है वो आपके क्या होता है? विद्युत का चालन होता है या विद्युत का चालक होता है। यानी अम्ल को अगर आप पानी में घोलेंगे, किसमें घोलेंगे? पानी में, और उसमें विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो वो विद्युत धारा का क्या करेंगे? चालन करेंगे। पांचवी बात आती है जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो अम्ल की पहचान करने में काम आती है, लिटमस व्यवहार। कैसा व्यवहार आता है? लिटमस। तो अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को, ये ध्यान देने वाली बात है, अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। लिटमस पत्र होता है नीले कलर का, उसके ऊपर अगर आप अम्ल डालेंगे तो नीला कलर किसमें बदल जाएगा? लाल में, ताकि आपको पता चलेगा ये क्या था? अम्ल था। इसको याद रखने का एक तरीका है अनीला। अ से अम्ल, नी से नीला लिटमस पत्र, वो लाल में बदलेगा। तो अनीला याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। छठा आता है अम्ल जो है, जो रासायनिक अम्ल है वो वाले संक्षारक प्रकृति के होते हैं। संक्षारक का मतलब होता है अगर इनको आप हमारी त्वचा पर या चमड़ी पर गिराएंगे तो वो चमड़ी को जला सकते हैं। समझ में आया? अब हम बात करते हैं अम्ल के प्रकार। इसके प्रकार की बात करते हैं। अम्ल के प्रकार, एक तो अम्ल जो होते हैं वो खाने वाले होते हैं, उन्हें बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। क्या बोलते हैं? कार्बनिक अम्ल। और एक होते हैं आपके रासायनिक अम्ल। कौन से अम्ल होते हैं आपके? रासायनिक अम्ल। पहले हम बात करते हैं खाने वाले अम्लों में हमारे कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आता है खाने वाले अम्लों में सिट्रिक अम्ल। दूसरा आता है टार्टरिक अम्ल। तीसरा आपके आता है मेलिक अम्ल। चौथा आपका आता है एस्कॉर्बिक अम्ल। अब हम बात करते हैं सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल आपका होता है नींबू के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? नींबू में। टार्टरिक अम्ल आपका मिलता है इमली के अंदर। मेलिक अम्ल जो है आपका वो आपको मिलता है सेब के अंदर। एस्कॉर्बिक अम्ल आपको मिलेगा संतरे के अंदर। किसके अंदर मिलेगा आपको? संतरे के अंदर।
इसके बाद में फिर लैक्टिक अम्ल आता है। लैक्टिक अम्ल आपको मिलता है दूध या दही वगैरह होता है, उसके अंदर कौन सा अम्ल मिलता है? हमें लैक्टिक अम्ल मिलता है। एक आता है आपका ग्लाइकोलिक अम्ल। कौन सा अम्ल आएगा भैया? ग्लाइकोलिक अम्ल। वो मिलता है गन्ने में। किसमें मिलेगा आपको? गन्ना होता है कच्चा, खट्टा होता है हल्का सा, उसके अंदर कौन सा अम्ल मिलता है आपको? ग्लाइकोलिक अम्ल मिलता है। फिर हम बात करते हैं दूसरे अम्ल की, वो है आपका रासायनिक अम्ल। कौन से अम्ल है भैया? रासायनिक अम्ल। रासायनिक अम्ल में आप मेन ध्यान रखें, एक तो आता है HCl, दूसरा है आपका H2SO4, तीसरा आता है आपका HNO3। मेन आपके 3 अम्ल जो है वो है रासायनिक अम्ल। पहला HCl, इसका नाम होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा H2SO4 का नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा HNO3, इसका नाम होता है नाइट्रिक अम्ल। अब ध्यान रखना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोकल भाषा के अंदर हम लोग बोलते हैं तेजाब। ये नमक वगैरह से बनाया जाता है। दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, ध्यान रखना, अम्ल का राजा। किसका राजा? ये अम्लों का राजा। और नाइट्रिक अम्ल को बोलते हैं सोरे का तेजाब। किसका तेजाब? सोरे का तेजाब या सोरे का अम्ल कहा जाता है। समझ में आया आपको? इसके आगे हम अगली क्लास में करेंगे।